श्री कृष्ण आगे कहते हैं, जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। हमारी यह दृढ़ श्रद्धा कि ईश्वर भक्ति द्वारा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, ऐसी श्रद्धा व्यवसायत्मिकता बुद्धि कहलाती है। श्रद्धा हम किसे कह सकते हैं? किसी भी अलौकिक वस्तु में अटूट विश्वास, जो किसी भी स्थिति से डगमग ना हो। जब कोई व्यक्ति ईश्वर भक्ति में लीन हो जाता है तथा अपने सब कार्य ईश्वर को समर्पित करता है, तो उसे परिवार, मानवता या राष्ट्रीयता से बंधकर कोई भी कार्य करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। पूर्व में किए गए शुभ और अशुभ कर्म ही, किंतु यह सब श्री सद्गुरु की सेवा करते हुए ही हम प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इस धरती पर, इसी धराधाम पर ईश्वर के स्पष्ट प्रतिनिधि श्री सद्गुरु ही होते हैं। गुरु महाराज शिष्य के स्वभाव से परिचित होते हैं, इसीलिए वे समय अनुकूल सिखाते हैं, समय अनुकूल बताते हैं और समय अनुकूल ही समझाते हैं, जिससे शिष्यों का अधिक से अधिक भला हो। उसे सकाम कर्मों में लगाते हैं। जब कोई ईश्वर भक्ति में संलग्न हो तो उसे अपने कार्यों के शुभ फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहना चाहिए। जब कोई ईश्वर भक्ति में अपना कार्य करता है तो उसमें अच्छे और बुरे का कोई भेद नहीं रह जाता है, क्योंकि उसके सभी कार्य आध्यात्मिक धरातल पर संपन्न हो रहे होते हैं। जब कोई ईश्वर की भक्ति में पूर्णतः लीन होकर ही अपना कार्य करता है तो वह व्यक्ति पूर्णतः संतुष्ट होता है। दूसरे शब्दों में वह अपने मन को मार चुका होता है, अपने मन को हरा चुका होता है तथा ईश्वर की भक्ति ही उसका परम लक्ष्य बन चुकी होती है। अच्छा क्या है, बुरा क्या है, यह हमारा मन हमें बताता है, यह हमारी अनुभूतियाँ हमें बताती हैं, किंतु जो भीतर का संसार है उसमें सब कुछ ही शुभ है, क्योंकि सब कुछ ईश्वर के द्वारा रचा गया है। हम खुद ही सोचें कि अशुभ क्या हो सकता है जब शुभ ने सब कुछ निर्माण किया है। श्री ईश्वर तो परम शुभ हैं, तो उनके हाथों से किसी अशुभ का निर्माण कैसे ही होगा। जो व्यक्ति आध्यात्मिक धरातल पर भीतर चला जाता है, इस रास्ते पर आगे बढ़ जाता है, वह बहुत ही दुर्लभ जीव होता है। वह जीव यह भली भांति जानता है कि वासुदेव या कृष्ण समस्त प्रकट कारणों के मूल कारण हैं। जिस प्रकार वृक्ष की अगर हम जड़ें सींचते हैं तो पानी अपने आप ही पत्तियों तथा टहनियों तक पहुंच जाता है, उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति ईश्वर भक्ति में लीन हो चुका होता है तो वह प्राणी अपनी परिवार की, समाज की व मानवता की सर्वोच्च सेवा कर रहा होता है। फिर उसे किसी चीज़ की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। वह अपने सब कार्य श्री ईश्वर के चरणों में समर्पित करता है। आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ने वाला व्यक्ति वही होता है जो अपने जीवन में गुरु की आज्ञाओं को स्पष्ट समझकर उन्हें ही लक्ष्य मान लेता है। गुरु की तुष्टि से भगवान भी प्रसन्न होते हैं। गुरु को प्रसन्न किए बिना ईश्वर तक पहुँच पाने की कोई संभावना नहीं रहती है।
किंतु यह सब उन प्राणियों के लिए है जिनका निश्चय दृढ़ है, जो दृढ़ प्रतिज्ञ है। जिसका मन दृढ़ नहीं है वही विभिन्न सकाम कर्मों की ओर आकर्षित होता है। आपके भीतर बैठे श्री परमात्मा को मेरा प्रणाम।